में देखेंगे कि इन दोनों बॉलीवुड एक्टर्स में से शुरुआती दिनों में कौन था बॉक्स ऑफिस का असली खिलाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभिषेक बच्चन लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी रिफ्यूजी लाते हैं, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 15 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 35 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जॉन अब्राहम भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी जिस्म, लाते हैं एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 3 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 13 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं जॉन अब्राहम, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से उनकी मूवी हिट है। लेकिन फिर अभिषेक बच्चन लाते हैं अपनी दूसरी मूवी तेरा जादू चल गया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 8 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 16 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर जॉन अब्राहम भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी साया, एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जो 3 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 4 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अभिषेक बच्चन, क्योंकि जॉन अब्राहम ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी कि तभी फिर अभिषेक बच्चन की आती है तीसरी मूवी 2.5 अक्षर प्रेम के, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 9 करोड़ और मूवी कमाती है 16 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। कि तभी फिर जॉन अब्राहम की भी आती है तीसरी मूवी पाप, एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 3 करोड़ और मूवी कमाती है सिर्फ 3 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अभिषेक बच्चन को, क्योंकि जॉन अब्राहम ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। और फिर अभिषेक बच्चन लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी बस इतना सा ख्वाब है, लाते हैं एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जो कर नहीं पाती है कुछ खास कमाल, क्योंकि 5 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 5 करोड़ 60 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं जॉन अब्राहम भी लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी एतबार, लाते हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो टिक नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 9 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 7 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। लेकिन फिर अभिषेक बच्चन लाते हैं अपनी 5वीं मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 11 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर जॉन अब्राहम भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी लकीर, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो 15 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 8 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अभिषेक बच्चन, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। कि तभी फिर अभिषेक बच्चन की आती है छठी मूवी ओम जय जगदीश, एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 13 करोड़ और मूवी कमाती है 14 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। कि तभी फिर जॉन अब्राहम की भी आती है छठी मूवी धूम, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा कमाल की छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 11 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 48 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं जॉन अब्राहम, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से अभिषेक बच्चन लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी शरारत, लाते हैं एक फैमिली ड्रामा फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 5 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 1 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जॉन अब्राहम भी लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी मदहोशी, लाते हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 7 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है मात्र 5 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है डिसास्टर मूवीज। लेकिन फिर अभिषेक बच्चन लाते हैं अपनी 8वीं मूवी मैं प्रेम की दीवानी हूँ, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 25 करोड़ के बजट में बनकर भी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर जॉन अब्राहम भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी ऐलान, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 15 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अभिषेक बच्चन, क्योंकि जॉन अब्राहम ने तो दी है एक डिसास्टर मूवी। कि तभी फिर अभिषेक बच्चन की आती है 9वीं मूवी मुंबई से आया मेरा दोस्त, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका होता है बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, क्योंकि 6 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 4 करोड़ 60 लाख और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। कि तभी फिर जॉन अब्राहम की भी आती है 9वीं मूवी क्रम, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 5 करोड़ और मूवी कमाती है 7 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं जॉन अब्राहम, क्योंकि अभिषेक बच्चन ने तो दी है एक डिसास्टर मूवी। और फिर अभिषेक बच्चन लेकर आते हैं अपनी 10वीं
10वीं मूवी कुछ ना कहो। लाते हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं 8 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 13 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं जॉन अब्राहम भी लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी काल। लाते हैं एक हॉरर एक्शन फिल्म जिसको बनाते हैं 12 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 32 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं जॉन अब्राहम क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर अभिषेक बच्चन लाते हैं अपनी 11वीं मूवी जमीन, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 11 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 18 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर जॉन अब्राहम भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी विरुद्ध, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जो 9 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 16 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज की। तभी फिर अभिषेक बच्चन की आती है 12वीं मूवी एलओसी कारगिल, एक एक्शन वर फिल्म जिसका बजट होता है पूरे 35 करोड़ और मूवी कमाती है 32 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर जॉन अब्राहम की भी आती है 12वीं मूवी वाटर, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 12 करोड़ और मूवी कमाती है मात्र 3 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अभिषेक बच्चन को क्योंकि जॉन अब्राहम ने तो दी है एक डिसास्टर मूवी। और फिर अभिषेक बच्चन लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी रन। लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं 6 करोड़ 70 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 7 करोड़ 70 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं जॉन अब्राहम भी लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी गरम मसाला। लाते हैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 16 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं जॉन अब्राहम क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर अभिषेक बच्चन लाते हैं अपनी 14वीं मूवी युवा, एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जो 12 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 25 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर जॉन अब्राहम भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी जिंदा, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 13 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 20 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है एवरेज मूवीज। और फिर अभिषेक बच्चन लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी फिर मिलेंगे। लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो टिक नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस पर क्योंकि 5 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 5 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जॉन अब्राहम भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी टैक्सी नंबर 9-2-11। लाते हैं एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 12 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 32 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं जॉन अब्राहम क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। तो दोस्तों यही है अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ कि इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है आपका फेवरेट एक्टर। और हाँ दोस्तों, अगला कंपैरिजन वीडियो किन किन एक्टर्स के बीच चाहिए कमेंट में जरूर से बताकर जाना।